कि ये कैसे बाहर मैनेज करेगी, और मैं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो उनका हमेशा से यही रहता है। तो सर पता नहीं, मैं इस बात से तो बिलीव नहीं करता कि इमोशनली वीक हूँ। जो इमोशनल होते हैं उनको समझा जाता है वीक, लेकिन यही शायद उनकी स्ट्रेंथ होती है। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे पल में आंसू निकल आते हैं, एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एडमिटिंग दिस और एक्सेप्टिंग दिस। और मुझे पता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे पीछे पिलर्स हैं, और इमोशन ही तो स्ट्रेंथ है। तो मैम आप अगर इमोशनल हो वो आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं? यस सर। डॉन सर, आप भी इतने स्ट्रिक्ट रहे हो और सब कुछ हो, बिल्कुल मुझे छोटा शकील की याद आ जाती है। लेकिन जो इमोशन है यार वो रहता है, हम एक्सप्रेस कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन इमोशन ही हमें जिंदा रखता है। थैंक यू, थैंक यू। और मैं मैम को थैंक करना चाहूँगी कि मैम ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। 3 years of experience में मैंने कई स्कूल्स में जॉब किया है, तो आज तक मुझे मतलब ऐसा स्कूल नहीं मिला जो कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। कहते तो सब है, लेकिन लास्ट में वही आता है मैडम रिटर्न में कुछ नहीं है। पहले दिन मैम के ऑफिस पहुंच जाता है, कलर एक्चुअली दैट्स में तीसरे दिन क्लास में होता है। That's true. Thanks मतलब to ma'am. हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, मतलब दो फोर्सेस काम करती है ना, एक पुश और एक पुल। तो यह पुल जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और आज भी मेरे को उसको डराना होता तो मैं यही बोलती हूँ बेटा पुराने स्कूल से मैं सब कहूँ जो कहोगे। As I told earlier also, I learned a lot from my team. You know, everybody has a strength here. Many things even I learned from my team members. किसी का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो किसी का हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा है। कोई वर्डली बहुत स्मार्ट है, कोई प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे है। So even in last 1 year, because I'm telling from my bottom of my heart, I learned a lot from my team. Every day कोई ना कोई मेरी नजर में होता है कि आज मैं उसका देख रही हूँ, कि मैंने देखना और सीखना होता है कि ओके देखो इसने कैसे मैनेज कर लिया। एक इसी में सॉरी पहुंचना, मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हमने इतनी सारी चीज़ें शेयर की। एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, आर देयर एनी परफेक्ट मैरिजेस? नहीं तो सर मेरे को ज्यादा पैम्परिंग मिलती है। ये जितने भी बोल रहे हैं ना सबके सब झूठ बोल रहे हैं। There will be happy marriages. There will be happy marriages, but no perfect marriages. I mean, the intention is कि कोई भी relationship होती है ना, if you people allow me to call it as a partnership, तो उस partnership में आप जब भी किसी partner को choose कर रहे हो ना, तो उसके साथ you are also kind of accepting a certain set of problems and challenges. Let's not call it problems, let's call it challenges. हमारी कोशिश होती है of continuous self improvement, लेकिन हम कभी भी सामने वाले को यूजुअली पहले हम ऐसे ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, टेक इट और लीव इट। पहले मेरा खुद का भी टेम्परामेंट ऐसा ही होता था। माय वाइफ यूज्ड टू वांट मी टू चेंज इन सर्टेन एरियाज। मैं छूटते हुए बोलता था भाई मैं तो कंप्लीट पैकेज एक्सेप्ट करो, करना है तो ऐसे ही करो वरना टेक इट और लीव इट। अब ठीक है कौन लीव करता है तो गाड़ी चलती रहती है, धीरे धीरे भाई हस्बैंड में भी द हेड ऑफ द हाउस बट द वाइफ इज द नेक, और वो सर को कहीं भी घुमा सकती है। बट देन आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि भाई ठीक है, आप चेंज जो हो रहे हो आप बेसिकली ग्रो कर रहे हो, आप इंप्रूव कर रहे हो, एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू जस्ट कैन नॉट चेंज, या आप किसी और में नहीं बदल सकते। यू हैव टू रियलाइज कि आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। हाउ बिग इज दैट थिंग? व्हेन यू आर डिगिंग फॉर गोल्ड, आप जब खुदाई के लिए जाते हो सोना ढूंढने के लिए, तो आप मिट्टी पे तो फोकस नहीं करते ना, जो वैल्यूएबल चीज है उसी पे फोकस करते हो। तो उसी लिए नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैं ओपन में थोड़ा सा शेयर भी करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू आस्क द बैक बेंचर्स जो अभी तक थोड़े से शांत रहे हैं कि आप ओपन में कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्या चैलेंजेस हैं या कोई सजेशन देना चाहेंगे? ये जो पार्टनरशिप है आप लोगों की, बिकॉज इट इज अ टू वे स्ट्रीट। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अप और डाउन, सीनियर और जूनियर वाली रिलेशनशिप नहीं है, वो तो सिर्फ एक फ्लो के लिए, एक सिस्टम के लिए बनी हुई चीज है। अदरवाइज इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दोनों के आपके पूरक है।
तो उस हिसाब से आर देयर सम सजेशंस। अब जैसे कुछ चैलेंजेस वगैरह भी इधर शेयर किए गए थे कि यहाँ पे जैसे टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन फिर उसके बाद जो पैशन नजर आ रहा है और फिर जिस टाइप का स्ट्रक्चर है, कई बार होता है, जैसे बड़े बेसिक सा एग्जांपल लूं, हम कभी अगर किसी चौराहे में हैं जहाँ पे रेड लाइट्स लगी हुई हैं और एक रेड लाइट पे बेसिकली 30 सेकंड्स की ग्रीन हो रहा है सिग्नल, तो उसके बाद रेड लाइट का सिग्नल, रेड सिग्नल अप्रोक्सीमेटली कितनी देर का होगा? करीब करीब 1.5 मिनट के आसपास का होगा ना। उसका लॉजिक और रीजन ये होता है कि भाई हर किसी को 30 सेकंड्स चाहिए ना, लेकिन हमें सोचते हैं कि हमें 30 सेकंड्स मिले अगर जाने के लिए, तो रुकने के लिए भी 30 सेकंड्स ही होने चाहिए। इसी बात पे मेजर आर्गुमेंट हुआ था एंड आई एम एबल टू कनेक्ट इट ओवर है कि यार वो जनरली पॉसिबल नहीं है। इफ यू नीड 30 सेकंड्स तो आपको 1.5 मिनट रुकना पड़ेगा, इफ यू नीड 1 मिनट तो आपको 3 मिनट रुकना ही पड़ेगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसे एरियाज, कोई ऐसे चैलेंजेस, व्हाट आई वांटेड टू डू इज कि आपके पास ये जो फाइल है इसके अंदर एक सेक्शन है सजेशन वाला, wherein you can also write a challenges or any suggestion which you would want to share with the institute। और इसमें खास तौर से एक चीज ये है कि आपको अपना नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो सजेशन है इसको आप फोल्ड करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं एंड आई हैव टू मेक श्योर, आई विल मेक श्योर कि ये जो है मैनेजमेंट के पास आगे पहुंचे और उसके अंदर रीजनेबली जो इम्प्लीमेंट किया जा सके इसकी कोशिश कीजिए। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आपने जो सजेशन दिया है, आई वांट यू पीपल टू रीरीड दिस थिंकिंग। आप अगर डिसीजन मेकिंग पावर में होते, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में होते, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते, तो क्या आप इस सजेशन को इंप्लीमेंट कर पाते? और अगर कर पाते तो कैसे? आई वांट यू टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ डिसीजन मेकर एंड देन लुक बैक एट योर सजेशन। एक बार आप प्लीज फिर से अपने सजेशन के बारे में सोचिए। ये ऐसी हर्ड मेंटालिटी है, बीच में सिर्फ ये डिवाइडर जो मार्किंग बनी हुई है उसको किस तरीके से क्रॉस कर रही है एज इफ इट्स एन ऑब्स्टिकल, और एक ने किया तो सबके सब पीछे पीछे लग गए। आई थिंक इसके दोनों ही एस्पेक्ट हैं, एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव की वो डिसिप्लिन एंड नेगेटिव अगर एक गलत कर रहे हैं तो सारे ही गलत कर रहे हैं। वो एक ही डायरेक्शन में बिना दिमाग लगाए। एग्जैक्टली, वो अनफॉर्चुनेटली यूज नहीं कर रहे। वो जो पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव होता है द इंटेंशन टू नेवर गिव अप। तो वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कैसे आता है कि अगर आप उस पे फोकस करते हो तो फिर आप कोई भी टारगेट क्रॉस कर सकते हो। उसके लिए मैं आपके लिए ये जब तक मतलब देख रहे हैं कि ये डॉग जो है कुत्ता किस हाइट पे उसको क्रॉस करना चाहता है। कितनी बार अलाइन कर रहा है खुद को। वो स्ट्रैटेजी भी चेंज कर रहा है कि और पीछे जाना है, कहां पुश लेना है, लेकिन पहले से बेहतर टच कर रहा है। चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा? तो कंटिन्यू करें या रहने दें? पता तो सबको ही है। नहीं, बस फिर भी किस वे में चढ़ेगा वो देख रहा है सर। एग्जैक्टली। मैंने सबसे शेयर किया था, आई हैव 2 डॉटर्स, एक 7th में है 11 इयर्स की और एक 2nd क्लास में 6 इयर्स की। तो जो पहली वाली ही मतलब उसके फॉर्मेटिव इयर्स थे, तो मैंने अपने बच्चों को वो बोले थे, मतलब 3 बेसिक से रूल्स मैंने उन्हें सिखाए थे और मैं हर रात को उसको रिपीट करवाता था। फिर उसके बाद जब छोटी वाली आई और थोड़ी सी समझदार हुई तो बड़ी फिर उसे रिपीट कराती थी। तो सबसे पहला रूल मैंने उन्हें बोला था कि फर्स्ट रूल इज कि सबसे अच्छे से बात करो। फर्स्ट रूल जो उनको बार बार मैं रिपीट करवाता हूं वो ये होता है कि सबसे अच्छे से बात करो, बिकॉज आपका जो बिहेवियर है ना वही चीज जो है आपकी पहचान बनवाएगा लाइफ में।
और हर किसी से आप बातचीत कर रहे हो, आपके अंदर जो है व्हाट यू आर गिविंग आउट, नॉट समथिंग कि जो आपको बाहर से आई और उसे आप रिपीट करके दे रहे हो। एक ऑरेंज को आप स्क्वीज करोगे तो ऑरेंज जूस ही निकलेगा ना, तो आपको कोई स्क्वीज करेगा, आप में से क्या निकलेगा? तो आप अपने अंदर फिल ही करके रखो, सबसे अच्छे से बात करो। उनको इतना पूरा कंटेंट नहीं देता था, उन्हें तो रेपिटेशन में सिखाया था कि भाई पहला रूल है सबसे अच्छे से बात करो। दूसरा रूल जो सिखाया था उनको वो था कभी किसी का बुरा मत करो। तो वो इसको कन्वर्ट करके ये समझने लगी, विशी ने, वसुधा उसका नाम है, तो उसने बोला कि पापा आपने बोला था कभी किसी से झूठ मत बोलो। मैंने बोला नहीं बेटा, कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि कभी कभी हमारा सच के ऊपर अटकना वो भी किसी का हो सकता है नुकसान करा दे। सो व्हाट इज द इंटेंशन? हमें वो चीज देखनी कि यार आप सबसे अच्छे से बात करो और साथ में कभी किसी का बुरा मत करो। बुरा मत करो इसका मतलब ये नहीं कि आप सच बोलो, लेकिन बुरा मत करो उसके लिए अगर उसका फायदा लॉन्ग टर्म का फायदा, शॉर्ट टर्म नहीं, अगर उस झूठ बोल के उसका लॉन्ग टर्म का फायदा हो रहा है तो होने दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस ऐसे ही था ना कि भाई एक बंदा दौड़ता हुआ आता है, एक ऋषि मुनि बैठे हुए थे और वो कहता है कि भाई कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मार देंगे। तो बोलता है जाओ तुम कुटिया में जाके छुप जाओ। वो पीछे से 4 डेकॉइट्स आते हैं और पूछते हैं कि भाई महाराज आपने देखा क्या वो बंदा कोई आया था भागता हुआ? तो बोला कि वो आगे उस दिशा में चला गया। उन्होंने झूठ बोला, लेकिन किस इंटेंशन से बोला? झूठ उसको बचाने के लिए ना, उसे प्राणदान देने के लिए। तो ये लॉजिक ये रहता। और तीसरा जो मैं उनसे शेयर किया जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर इफ यू टेक केयर ऑफ द फर्स्ट टू तब भी थर्ड इंश्योर नहीं होता, वो आपको खुद से इंश्योर करना है, वो है खुश रहो। बिकॉज खुश रहना इज अ चॉइस।